नमस्कार। न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। असीम मुनीर ने दिखा दिया कि पाकिस्तानी जनरल और किसी मदरसे से पढ़कर निकला मौलाना दोनों में कोई अंतर नहीं होता। उनकी याददाश्त या तो कमज़ोर होती है या फिर वो बेशर्म होते हैं। असीम मुनीर ने अमेरिका में डिनर पार्टी के दौरान भारत को न्यूक्लियर धमकी दे दी और कहा कि जब हमें लगेगा हम गिरने वाले हैं तब हम आधी दुनिया गिरा देंगे। संक्षिप्त में इसे ऐसा देखा जाना चाहिए कि मुनीर मानते हैं कि अगली जंग जब भारत के साथ होगी तो उनके पास न्यूक्लियर नहीं होगा तो उनकी आर्मी 1971 की तरह फिर एक बार पतलून उतार ही देगी। मुनीर ने यह धमकी भी अमेरिका की ज़मीन से दी है। शायद अमेरिका में भरपेट खाना मिलने से ऑपरेशन सिंदूर का दर्द भूलने में मदद मिली है। घातक फिल्म में विलन कात्या का एक छुड़भैया गुंडा सनी देओल के भाई पर हाथ उठाता है। फिर सनी देओल उसे उठा उठा कर मार रहा होता है। जब वो मार खा रहा होता है तब भी कात्या का गुंडा सनी देओल को धमका रहा होता है कि तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं कात्या का आदमी हूँ, कात्या आ जाएगा। पाकिस्तान वही छुड़भैया गुंडा है। ऑपरेशन सिंदूर में तगड़ी मार लगने के बाद भी पाकिस्तानी जनरल को लग रहा है कि अमेरिका नाम का ये कात्या उसे बचाने आएगा। ऐसा लगता है कि भारत के अमेरिका के साथ चलते व्यापारिक तनाव को पाकिस्तानी जनरल ने दुश्मनी समझ लिया है। अमेरिका ने भारत के निर्यात पर 50% टैरिफ लगाया है। परिणाम स्वरूप भारत की निर्यात को अंशतः झटका लगेगा। इसी कारण से भारत के व्यापार क्षेत्र में चिंता का माहौल है। वैसे अमेरिका ने पाकिस्तान पर भी 19% का टैरिफ लगाया है, लेकिन जो देश सिर्फ आतंकवाद ही निर्यात करता हो उसे कैसी चिंता। पाकिस्तान खुद भट्टी पर बैठा देश है। इसमें रोज़ 1 करोड़ लोग खाली पेट सोते हैं। भारत के सिंधु जल समझौते के बंद करने के बाद जल्द ही इनके पास पिछवाड़ा धोने तक के लिए पानी नहीं होगा। बारिश गिरती है तो बाढ़ आ जाती है। इस साल की बाढ़ में पाकिस्तान में 300 लोगों की जान जाने की खबर है। ये इकलौता ऐसा कंगाल देश है जिसकी आर्मी कॉर्नफ्लेक्स और आटे के बोरे बेचती है, फिर भी इनके पास खाने के लिए आटा नहीं है। इस देश में इलेक्ट्रिसिटी भी दूसरा देश आकर बना रहा है, फिर भी पाकिस्तानी 7 से 12 घंटे लोड शेडिंग में काटते हैं। जहाँ तक बात भुखमरी की है, पाकिस्तानियों को खाने के लिए अमेरिका और चीन का मुंह ताकना पड़ता है। जब उनके मुंह से झूठन नीचे गिरेगी तभी तो पाकिस्तानियों को खाना मिलेगा। हर छठे महीने में आईएमएफ या सऊदी, कभी चीन तो कभी ईरान के आगे लेटकर पैसे मांगते हुए पाकिस्तानी पीएम ज़रूर नज़र आता है। और जहाँ तक बात असीम मुनीर की है, जब ऑपरेशन सिंदूर जारी था तब मुनीर बिल्कुल ही गायब था। न्यूक्लियर बंकर में जाकर छुप कर बैठा था। इस ऑपरेशन में चीन से भीख मांगकर मिले हथियार और मिसाइल भी फेल हो गए। पाकिस्तानी वायुसेना हो या पाकिस्तानी आर्मी, भारत की महिला ऑफिसर्स ने इनकी बत्ती गुल कर दी थी। ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद भी असीम मुनीर का भारत को लेकर ये धमकी भरा गैर जिम्मेदार बयान दिखा देता है कि वो वाकई में बेशर्म और जाहिल भी है। मुनीर की भारत को एक तरफा धमकी देना कोई साहस की बात नहीं है। ये स्पष्ट करता है कि पाकिस्तान के रोटी के नाम पर खाने के लाले हैं, फिर भी भारत के संघर्ष के नाम पर उन्हें रोटी मिलती रहेगी। जो देश खुद की सैटेलाइट नहीं बना सकता, जिसे सैटेलाइट भी चीन से भीख में मांगनी पड़ती है और कर्ज चुकाने के लिए चीनियों को लड़की और गधे बेचने पड़ते हैं, वो आधी दुनिया को उड़ाने के ख्वाब देख रहा है। खैर, पाकिस्तानियों का भीख से चीख तक का ये सफ़र उन्हें खाली पेट जिंदा रहने की ताकत तो देता रहेगा। आपको क्या लगता है? वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।